नमस्कार, आप सभी का मैं हूँ शशि पांडे। आप देखते हो अभिवानी। प्रस्तुत है यह सप्ताह क्या मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार का कुशीनगर में उद्घाटन करत के कहेंगे दशकन के आशा आकांक्षा क्या परिणाम है। दरअसल यह एयरपोर्ट का लेके 26 सालों से राजनीति होत रही है। पीएम के हाथन एयरपोर्ट का उद्घाटन मना न सिर्फ राजनीति का व खेलन का खत्म किंगा बल्कि पूर्वांचल के समग्र विकास के पहिए का गति भी पकड़ाने का जरिया बना। प्रधानमंत्री कुशीनगर के जरिए सूबे का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथन बुधवार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और 12 अन्य विकास परियोजना के सौगात मिली। यही के साथ पूर्वांचल विकास की नई उड़ान भरे के खातिर हुई गहवे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली क्या ऐतिहासिक गौरव और समृद्ध हुई तो यहाँ बने जा रहे मेडिकल कॉलेज 40 लाख लोगों के जीवन में संजीवनी सरीखा उपहार हुई। इसके साथ ही बाढ़ सुरक्षा, सड़क व ज्ञानालय से जुड़ी परियोजनाएं जिले की खुशहाली बढ़ाई है। भारत में कोरोना टीकाकरण महाअभियान निरंतर जारी है। सब कुछ ठीक रहा और भारत में गुरुवार का देश का एक बड़ी उपलब्धि मिली। 21 अक्टूबर का भारत के 100 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य तक पहुँच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ट्वीट की और कहीं कि देश वैक्सीन शतक बना लिए समय या स्वर्णिम अवसर के सहभागी बने के खातिर हम देशवासियों का बधाई दी थी। जिन 4 वैक्सीनेशन बाकी है उन तत्काल टीका लगावे कर भारत के यह ऐतिहासिक स्वर्णिम टीकाकरण यात्रा में आपन योगदान दिया। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश के कहर झेले के बाद उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बुधवार का मौसम बेहद सुहावना रहा। कई जगह चटक धूप खिली तो कई जगह आसमान में बादलों की मौजूदगी रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 8 से 10 दिन राज्य में मौसम साफ रही। मौसम में विशेष गतिविधि या परिवर्तन देखने का न मिली। मौसम विभाग पहाड़ के यात्रा के खातिर मौसम का अनुकूल बताए। सुझाव भी है कि अब यात्री उत्तराखंड घूमने की योजना बना सकते हैं। 8 अक्टूबर का उत्तराखंड से मानसून के विदाई के बाद पश्चिम विक्षोभ के असर से पिछले 3 दिन से समूचे उत्तराखंड में व्यापक स्तर में बारिश है। नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के आसपास आगा रहा है। कुमाऊं मंडल में बारिश सीतम, ढाइस, गढ़वाल और कुमाऊं में कई जगह सड़कन और पुलन का नुकसान पहुंचा। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटवा आर्यन खान का अबहू जमानत नहीं मिली। आर्यन खान पिछले 13 दिन से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हुए। 5 सुनवाई के दौरान कोर्ट अपन फैसला सुरक्षित रखे रहा। अब जो फैसला आवा है तो आर्यन खान और उसके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धर्मीचा का बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट गई है आर्यन चार वकील। यह मामले में आर्यन के वकीलन के पास हाई कोर्ट जाए क्या विकल्प है। कोर्ट के फैसला के बाद आर्यन खान के वकील कहें कि हम अब जमानत के खातिर हाई कोर्ट क्या रुख करब। वो कहीं अगर आज न जा पाए तो कल जाए। वकील कहे कि उम्मीद हमें हाई कोर्ट से हमें फैसला मिले। पहले यह तरह के मामले में हाई कोर्ट बेल दी। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी बौखला गए हैं। ऐसे में कश्मीरी पंडित, सिखन और बाहरी लोगों का निशाना बनाने वाला आतंकी संगठन TRS ऑडियो मैसेज जारी करके घाटी के औरतन का धमकी दी थी और कश्मीर के तालिबानीकरण का षड्यंत्र रचत है। आतंकी के बेचैनी का आप ऑडियो के एक मैसेज एक हिस्से का सुन के समझ सकते हो। आतंकी लाख धमकी दिया लेकिन उन्हें पता है कि उन पर सेना की कार्रवाई जारी है। 3 दिनों से लगातार पूछ चुके बंगई जंगलन में सुरक्षा बलन की तरफ से कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलत है ताकि वह छिपे आतंकी क्या सुराग मिल सके। जो देश के 5 जाबाजन के ऊपर घात लगा के हमला किए, यह पहला मौका न हो जब पाकिस्तानी सेना और उन 4 पाले आतंकी सपोले भारत में त्योहारन में खलन डावे क्या नापाक ख्वाब पाले हुए। लेकिन खुफिया इनपुट का ध्यान में रखकर भारतीय सेना के जवान सरहद पर 24 घंटे पेट्रोलिंग करत हैं। खतरा बेहद ज्यादा हवा चुनौती कदम कदम में है मगर जवान हाईटेक हथियारन से लैस होके हर चुनौती का सामना करे के खातिर मुस्तैद है। सेना लगातार यह मिशन में डटी है कि कोनो भी कीमत में दहशतगर्द के इरादन का कामयाब न हो जाए और जो दुश्मन सीमा पार लांघे की जरूरत करी वह का काम तमाम कर दी गई। इसके साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे अनुमति। जय श्री राम।